नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा सविनय नमस्कार। निशक्त मणिपादुका नियमितौघकोलाहलम् सुरत्किशलयारुणं नखसमुल्लसच्चन्द्रकम् परामृत सरोवरोदित सरोजसदरोचिषं भजामि शिरसि स्थितं गुरुपदारविन्दद्वयम्। सज्जनों, जैसा कि आज का पूर्व निर्धारित विषय संस्कृत समस्या एवं समाधान ये सुनिश्चित है, सर्वप्रथम मैं इस भव्य भारत की धरा को, यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के विशाल साहित्य को मैं नमन करता हूँ। विशालम सुविशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजां विशालं निजसाहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। संस्कृते भारते सद्विभुः प्रार्थ्यते भव्यराष्ट्रस्य भालः पुनर्भासतां पातु नित्यं नवं सुन्दरं जीवनं सन्ततिर्भारतीया चिरं वर्धतां सन्ततिर्भारतीया चिरं वर्धताम्। सर्वप्रथम मैं बात का आरंभ, चर्चा का आरंभ महाकवि नीलकंठ दीक्षित द्वारा विरचित शिवलीलार्णव महाकाव्य के उस पद्य के द्वारा मैं करने जा रहा हूँ, जिस पद्य के माध्यम से महाकवि नीलकंठ दीक्षित ने अन्य शास्त्रों की अपेक्षा कविता, चाहे वो संस्कृत भाषा की कविता हो अथवा उससे संपृक्त संपुष्ट हिंदी या अन्य भाषाओं की कविता हो, उसकी प्रशंसा करते हुए, अर्थात कवि और काव्य इन दोनों की प्रशंसा में उन्होंने एक पद्य लिखा है। स्तोतुं प्रवृत्ता श्रुतिरीश्वरं हि न शाब्दिकं प्राह न तार्किकं वा ब्रूते तु तावत् कविरीत्यभीक्षणं काष्ठा परा सा कविता ततो नः। उन्होंने कहा कि भगवती श्रुति जब स्तुति करने के लिए प्रवृत्त होती है तो सर्वप्रथम वह कवि का नामोच्चारण करती है। अन्य
तर्कशास्त्र अथवा व्याकरण शास्त्र वेता की चर्चा वह नहीं करती है। इसलिए यह सुनिश्चित होता है कि अन्य शास्त्रों की अपेक्षा कविता के माध्यम से की हुई जो चर्चा होती है, उपदेश संदेश निर्देश होता है, वह अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। यद्यपि इन्होंने जो पद्य निर्मित किया, इसका मूल स्रोत ईशावास्योपनिषद का वह 8वां मंत्र है, जिसमें कवि की चर्चा भगवती श्रुति ने की है। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। उस मंत्र में कवि की चर्चा की गई है। कबीर मनीषी भवति, कवि जो है परिभु होता है और स्वयंभू होता है। यथार्थ को, चाहे वह अतीत का यथार्थ हो चाहे अनागत का यथार्थ हो, सबको वह एक जगह बैठा हुआ वो देख लेता है। इसलिए कवि वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए भगवती श्रुति कबीर मनीषी कह करके कवि का स्मरण करके उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा वो की है। हम आगे यदि इसी को देखें तो लोक में जो प्रथित पद्य है, नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। मानव होना दुर्लभ है, उसमें विद्या प्राप्ति का योग हो तो और अच्छी बात है। विद्या प्राप्ति में भी यदि उसमें कवित्व हो तो फिर कहना क्या हो। और कविता हो लेकिन उसमें यदि शक्ति नहीं है, संप्रेषणीयता के माध्यम से वह काव्य लोगों के चित्त को आह्लादित यदि वह नहीं करता है तो वह काव्य उतना प्रशस्त नहीं माना जाता है। इसलिए कवि रससिद्ध माना गया है। जयंति ते सुकृतिनः रससिद्धा कवीश्वरः, न येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। कवि वृद्धावस्था अथवा मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता है, वह शाश्वत होता है। उसके संदेश सार्वकालिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और सार्वलौकिक होते हैं। वो क्योंकि रस सिद्ध होता है। सिद्ध का अर्थ नित्य भी है, अर्थात रस सिद्ध, रस के माध्यम से अथवा रसों में जो साहित्य में नवरस की चर्चा की गई है, उन रसों में इतना वह सिद्धहस्त हो जाता है कि वो नित्य हो जाता है। वो जरा और मरण रूपी भय से वह मुक्त माना गया है। इसी बात को आचार्य मम्मट ने भी परिपुष्ट करते हुए नियति कृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम मादधति कबीर भारती भारती कबीर जयति। ऐसा कहा है कि उस कवि की वाणी सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है, विराजमान है, जो वो अतीत अनागत को प्रस्तुत करने में समर्थ होती है। अर्थात उसके पास ऋतंभरा नाम की प्रज्ञा होती है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से जो प्रज्ञा ऋतमेव विभर्ति सत्यमेव विभर्ति, सत्य को ही धारण करती है, एक जगह बैठा हुआ कवि अतीत की चर्चाओं को, अतीत के इतिवृत्त को और अनागत के इतिवृत्त को देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है और फिर वो अपनी
प्रज्ञा प्रतिभा के माध्यम से उसको काव्य रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कवियों की विशेषता को अनेकत्र लोगों ने वर्णित किया है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये काव्य अथवा कविता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि सृष्टि के आरंभ से ही मानव की चित्तवृत्ति रागात्मिका होती है, उसमें राग रहता है। इसलिए उस राग को अभिव्यक्त करने के लिए, उस राग के माध्यम से स्वयं को स्वांतः सुख प्रदान करने के लिए और सहृदय जन के हृदय को आह्लादित करने के लिए वह कविता की रचना करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आद्य कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, भास, कालिदास और अद्यावधि समुत्पन्न विश्व में यशस्वी तपस्वी हिंदी के मूर्धन्यतम कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी संसार के प्रत्येक क्षेत्र में वो देदीप्यमान हो रहे हैं। अर्थात उनकी कविताएं, उनके संदेश, उनके निर्देश आदेश सर्वत्र प्रचारित और प्रसारित हो रहे हैं। भर्तृहरि ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। संगीत और साहित्य ये दो ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम स्वयं को प्रसन्नचित्त रखते हैं, साथ ही कविवर्ग को और सहृदयों को भी आह्लादित करने का हम यत्न करते हैं। वैसे तो विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि जो कवियों की वाणी होती है वो नौ पदार्थों को अर्थात 9 कारणों से वो प्रतीत होती है। पहली बात तो यह है कि कवि की वाणी क्या करती है। तो देखें इस पद्य को किसी अद्यावधि जो सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं उन्हीं में से किसी की रचना है। ज्ञानम यच्छति मंदतां व्यपनयत्यन्तः करोत्युज्ज्वलं नैरस्यं क्षिपति प्रवर्धयति च ज्ञानाभिधानं महः श्रेयः संस्तनुते निरस्यति मदं प्रीतिं विधत्ते मलां वाणीव प्रतिपादयत्यभिमतं जियात् कवेर्भारती दिव्या कवेर्भारती। कवि की जो वाणी है, कवि की जो भारती है वो दिव्य और सर्वोत्कृष्ट इसलिए है कि वो वाणी जो है ज्ञान को जो है देती है और मंदता को दूर करती है और मद को जो है अपाकरण करती है और अत्यधिक प्रीति को हृदय में उत्पन्न करती है और श्रेय का श्रेय प्रेय दो जो लौकिक सुख हैं उसमें श्रेय का विस्तार करती है। श्रेयस संस्तनुते निरस्यति मदम और मद को जो है दूर करती है। इस प्रकार से वाणी की तरह अर्थात भगवती सरस्वती की तरह ही महाकवियों की वाणी भी
जो लोग जिस वस्तु की अभीप्सा करते हैं, मनोरथ करते हैं, उसको परिपूर्ण करने वाली यह कवि की वाणी सर्वोत्कृष्ट रूप में दे दीप्यमान हो, विराजित हो, ऐसी चर्चा की गई है। इस प्रकार से कवियों की वाणी के द्वारा कविता की महिमा, कविता के महत्व को हम जान सकते हैं। जो प्रकृति में हम लोग जो विषय सुनिश्चित किए हैं, संस्कृत कविता एवं संस्कृत कविता की समस्या एवं समाधान, तो चूँकि प्रामुख्यन सभी भाषाओं की जनहित की भाषा संस्कृत है, अन्य भाषाएं इन्हीं से समुद्भूत हैं, तो कविता की समस्या कहने से ऐसा समझना चाहिए कि संपूर्ण भाषाओं की जो कविताएं हैं, उन कविताओं की वर्तमान में समस्या क्या है और उन समस्याओं का समाधान कैसे हो। प्रधानतः संस्कृत कविता समस्या समाधान यह विषय रखा गया है क्योंकि यह कहा गया है कि कवयः क्रांतदर्शिनः, कवि क्रांतदर्शी होता है, अर्थात वह सर्वद्रष्टा होता है, सर्वनियंता होता है। और यहाँ तक कहा गया है कि कवि के रूप में उस परमात्मा का ही अंश अवतरित होकर के कुछ ऐसी विलक्षण रचना इसके माध्यम से संसार के सहृदय वर्ग प्रसन्नचित्त होकर के स्वधर्म और स्वकर्म में निरत होते हुए अपनी अपनी समसिद्धि को प्राप्त करते हैं। यद्यपि देखा जाए तो शिवलीलाणव महाकाव्य में महाकवि नीलकंठ दीक्षित जी ने यह बड़े ही सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगीत और साहित्य ये दोनों मानव के मस्तिष्क और हृदय को आह्लादित करने वाले हैं, प्रसन्नचित्त करने वाले हैं। फिर भी दोनों में यदि प्रामुख्य बताना हो कि संस्कृत साहित्य और संगीत में श्रेष्ठ कौन है, तो उसके लिए कहा कि भाई साहित्य ज़्यादा श्रेष्ठ है संगीत की अपेक्षा, क्योंकि साहित्य में विरचित पद्यावली शीघ्र ही कर्णपुटों से प्रविष्ट होकर के अंतश्चित्त को आह्लादित करती है, किंतु जो संगीत है वह कान कर्ण के द्वारा श्रुत होने पर वहीं पर उसका समापन हो जाता है, संगीत वहीं पर रहता है। इसके लिए पद्य आप देखें कि कर्णं गतं शुष्यति कर्ण एव संगीतकं सैकतबारिरित्या आनन्दयत्यन्तरनु प्रविश्य सुक्तिः कबीरेव सुधा सगंधा। कवि की अमृत के समान गंधयुक्त जो सूक्ति होती है, सुभाषित होता है, वो अंतःकरण में प्रवेश करके और आह्लादित करने वाली होती है। और संगीत जो है बालू में जैसे पानी अथवा तेल छोड़ा जाए तो वहीं पर वह सूख जाता है, ठीक उसी प्रकार से संगीत और साहित्य में अंतर है। यद्यपि किसी ने ये जरूर कहा है कि उद्भट श्लोक संगीत बाल लीलावलोकन ही मनो न विद्यते यस्य
स योगी अथवा पशु। संगीत, उद्भट श्लोक संगीत, अत्यंत उत्कृष्ट सुंदर कवि की भणिती हो, उसको श्रवण के पश्चात और संगीत श्रवण के पश्चात और बालकों की अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं उनके माध्यम से जिसका चित्त आह्लादित नहीं होता है, वह बदलता नहीं है, तो या तो वह अत्यंत सिद्ध योगी तपस्वी है अथवा उसको पशु माना गया है। संगीत और साहित्य ये दो कलाएं ऐसी हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति को आह्लादित करती ही है। साहित्य हो और उसमें यदि संगीत संपृक्त हो तो उस साहित्य का आनंद ही कुछ और हो जाता है। केवल साहित्य हो और उसमें सम्यक गीत न हो, उसका सम्यक गायन न हो, तो उतना प्रभावशाली नहीं माना गया है। इसलिए हमारे राजशेखर ने काव्य मीमांसा में यह उल्लिखित किया है कि करोति काव्यम प्रायेण संस्कृतात्मा यथा तथा पठितुं स परं वेत्ति यस्य सिद्धा सरस्वती। जिसकी सरस्वती सिद्ध होती है, जिसकी वाणी परिष्कृत सुसंस्कृत होती है, नित्य होती है, वही पढ़ना जानता है, वही संस्कृत कविताओं को अथवा अन्य कविताओं को पढ़ना जानता है। कविता तो कोई भी कर लेगा। करोति काव्यम प्रायेण संस्कृतात्मा यथा तथा। संस्कृतात्मा जो कवि है वह जिस किसी प्रकार से वह प्रयास करके रचना कर ले, लेकिन रचना के पश्चात उस रचना को सम्यक रूप से प्रस्तुत करे, लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करके उनके चित्त को आह्लादित करने वाली क्षमता योग्यता किसी किसी कवि को ही होती है, और वह कवि अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। पठितुम स एव जानाति यस्य सिद्धा सरस्वती। साथ ही उन्हीं की एक और कारिका है जिसमें कहा गया है कि पढ़ना वो कैसे जानेगा, सम्यक लय और स्वर सहित सुस्पष्ट रूप से कैसे उच्चारण करेगा जो सहृदय वर्ग को आह्लादित करे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यथा जन्मांतराभ्यासात् कंठे कस्यापि रक्तता तथैव पाठ सौंदर्यम नैक जन्म विवर्जितम। अनेक जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, अनेक जन्मों का अभ्यास जब परिपक्व हो जाता है, तब जाकर के जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से किसी कवि कंठे कस्यापि दिया, किसी कवि को भी कंठ में वह पाठ सौंदर्य विद्यमान होता है कि अपनी रचनाओं को या अन्य कवियों की रचनाओं को सम्यक रूप से वह प्रस्तुत करे। ऐसा जो है वो तपस्या के माध्यम से ही, अनेक जन्मों के अभ्यास से, पुण्य के अर्जन से, तब वो पाठ सौंदर्य जो है उपलब्ध होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत कविता की जो समस्या है और उसका जो सर्वप्रथम पहला जो समाधान है वह यह है कि उस कविता का सस्वर सम्यक पाठ विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। कविता के पाठ का यदि सस्वर ज्ञान नहीं है
तो वह प्रभावशाली नहीं हो पाता है। हम जानते हैं, हम कवियों की भंगिती के माध्यम से जानते हैं कि किसी भी काव्य को सुनने के बाद उसका अर्थावबोध जब तक नहीं होता है तब तक पूर्ण रूप से हृदय आह्लादित नहीं होता है। किंतु संस्कृत कविताओं की रचनाओं की एक मुख्य विशेषता है कि श्रवण मात्र से भी चित्त जो है आह्लादित हो जाता है। यदि उस कविता का अर्थ मालूम हो जाए तो अति चित्त प्रसन्न होता है। जैसा कि कहा गया है कि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति सुधाधारम, कवियों की जो भणिति है, सूक्तियाँ हैं, वो कानों में जो है मधुधारा को उड़ेलती ही हैं और उसका यदि अर्थावबोध हो जाए तो और आनंद आ जाए। इस प्रकार से यदि हम विचार करें तो संस्कृत कविता अथवा अन्य भाषाओं की जो कविताएं हैं उनका जो प्रयोजन है यह है कि उनका प्रयोजन यह है कि सस्वर उसका सम्यक सुस्पष्ट पाठ हो और उस पाठ विधि का ज्ञान लोगों को होना चाहिए। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन प्रस्तुत करते हुए काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्य पर निर्वृत्त कांता संमितयोपदेश युजे, इस पद्य के माध्यम से, कारिका के माध्यम से काव्य के 6 प्रयोजनों को अभिव्यक्त किया है। उसमें परम प्रयोजन सद्य पर निर्वृत्ति है, शीघ्र ही तत्काल ही चित्त को जो आनंद मिलता है, आह्लाद मिलता है, उसको परम प्रयोजन कहा गया है। लेकिन उसमें कारिका में जो 6ठा प्रयोजन है कांता संमितयोपदेश युजे, इसके द्वारा ये कहा कि अन्य शास्त्र अपने अपने विषयों को प्रतिपादित करते हुए लोगों को निर्देश, आदेश, संदेश, उपदेश सब देते हैं, लेकिन उसमें जो सुकुमारमति संपन्न जो सहृदय वर्ग है या लोग हैं, उन लोगों को जितनी आसानी से कविता के माध्यम से उपदेश, निर्देश, संदेश हृदयंगम होता है, उतना अन्य शास्त्रों के माध्यम से नहीं होता है। इसीलिए उस उपदेश को कांता सम्मित उपदेश मानते हैं। जिस प्रकार से कांता तामस गुण संपन्न व्यक्तियों को भी अपनी सुमधुर वाणी से आकृष्ट करके और उनके कार्यों में नियुक्त करती है, लगा देती है और कुपथ मार्ग से वो विरत करती है, ठीक उसी प्रकार से कविताएं भी, चाहे वो संस्कृत की कविता हो अथवा हिंदी की कविता हो अथवा अन्य भाषाओं की कविता हो, ये समस्त कविताएं सुकुमारमति संपन्न लोगों को जिस प्रकार से स्त्री अपने पति को उपयुक्त कार्यों में नियुक्त कर लेती है, ठीक वैसे ही कविता भी जो है लोगों को निर्देश और संदेश, उपदेश दे करके स्वकर्म निरत रहने की प्रेरणा देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः कविता का जो मुख्य प्रयोजन है, रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत, सम्यक व्यवहार ज्ञान, यह एक मुख्य प्रयोजन है। इसलिए द्वितीय प्रयोजन के रूप में व्यवहार विदे, व्यवहार का जो है कैसे मुझे
ठीक से ज्ञान हो, शास्त्रानुरूप ज्ञान हो, तदर्थ कविता वो स्वतः प्रेरित करती है। साथ ही कविता के महत्व को व्यक्त करते हुए महाकवि नीलकंठ दीक्षित ने इस बात को पद्य के माध्यम से ये कहा कि व्यामोहयन्ति विविधैर्वचोभिर्व्यावर्तयत्यन्यकलासु दृष्टिं कालं महान्तं क्षणमन्नयन्ति कान्तेव दक्षा कविता धुनोति। आचार्य मम्मट की बात को ही परिपुष्ट करते हुए नीलकंठ दीक्षित भी शिवलीलाणाम महाकाव्य में कांता की तरह इसको मानते हैं कि व्यावर्तन कर देती है, अन्य कार्यों से उसकी दृष्टि को मोड़ करके और सत्कार्य में वो संलग्न करती है। और कविता कालम महांतम क्षणमन्यन्ति, कविता सुनते समय चाहे वो कवि हो चाहे सहृदय वर्ग हो, उसका समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, लगता है कि अभी तो कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं। ये कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। हम कविता को इस प्रकार से लेते हैं, इसीलिए इस प्रकार से जो 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ में वर्णित किया है, वो आज भी उसी के माध्यम से उसको दृष्टि में रख करके और अद्यतन कविवर्ग भी रचना करते हैं अथवा रचना करना चाहिए। समस्या यह है कि संस्कृत कविता की समस्या क्या है, तो समस्या यह है कि हम रचना करें और उसका सम्यक उपयोग तो कविवर्ग उत्साहित होकर के रचना नहीं कर सकते। तदर्थ वर्तमान में ऐसा अनुभव हो रहा है, पहले भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ऐसे कवियों के लिए, कवि की रचनाओं के लिए बहुत सारे उपक्रम किए गए हैं, जिनके माध्यम से उनको सम्मानित किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है कि वे इसी प्रकार रचना करते रहें। रचना का विषय क्या हो, कविता का मुख्य वर्ण्य विषय क्या हो, इसके विषय में जरूर हमें ध्यान देना होगा। पूर्ववर्ती कवियों को जब हम देखते हैं, आद्य कवि वाल्मीकि को देखते हैं, महर्षि वेदव्यास को देखते हैं, भास, कालिदास, तुलसीदास, अश्वघोष इत्यादि महाकवियों की ओर जब दृष्टि डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कविताओं के माध्यम से मुख्य जो विषय है वो प्रस्तुत होता है भगवत चरित्र का गुणगान। भगवत चरित्र गुणगान के ब्याज से अन्य पदार्थों का, अन्य वस्तुओं का भी वर्णन हो जाता है, लेकिन मुख्यतः उसमें भगवत गुणानुकीर्तन ही होना चाहिए। ये मुख्य प्रयोजन उसका प्रतीत होता है। वह इससे भी व्यक्त होता है कि काव्य कुमार का जो जन्म हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ है, उस पर दृष्टिपात यदि हम करते हैं तो प्रतीत होता है कि तमसा नदी के तट पर
दैनिक कृत्य करने के लिए समुपस्थित महर्षि वाल्मीकि क्रौंचद्वय में से एक जो मादा है, जो स्त्री है पक्षी, उसको व्याध के बाण से विद्ध होने पर उसकी जो करुण क्रंदना हुई, उससे उनके हृदय में जो शोक हुआ, क्षोभ जो उत्पन्न हुआ, हृदय जो उद्वेलित हुआ, उसी से तो कविता फूटी। वहीं तो काव्य कुमार का जन्म हुआ। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम मगम शाश्वती समा यत्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के मुख से उच्चरित पद्य काव्य कुमार के जन्म का प्रतीक है। यहीं से जो है काव्य की रचना शुरू हुई है। यद्यपि विचार करें तो प्रतीत होता है कि व्याध का तो कर्म ही था पक्षियों को, अन्य पशुओं को मारकर अपनी जीविका का निर्वाह करना। फिर उन्हें क्षोभ क्यों हुआ, क्यों उन्होंने शाप दिया? तो मर्यादा का उल्लंघन था। मर्यादा के उल्लंघन के द्वारा उसने जो है बाण को चलाया। उस समय प्रेमासक्त थे, आलिंगनबद्ध थे दोनों। उस समय उसको बाण नहीं छोड़ना चाहिए था, अन्यथा महाकवि कालिदास विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं कि सहजम किल जद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयकम। सहैव जायते यत्कर्म तत्कर्म सहजम कर्म भवति। तो सहज जो कर्म है, जिसका जो स्वाभाविक कर्म है, प्राकृतिक जो कर्म है, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा जो निर्दिष्ट जो कर्म है वो करना चाहिए। वो निंदित नहीं है, गर्ह नहीं है। फिर उन्होंने शाप क्यों दिया? तो इसमें यही उत्तर मिलता है कि उसने पक्षी को मारा, ये कोई वो गर्ह कर्म नहीं था, लेकिन उस अवस्था में उसे नहीं मारना चाहिए था। मर्यादा का उसने हनन किया, इसलिए मर्यादा विहीन जो कर्म था उसके कारण उसको शापित किया गया। अतः मर्यादा का जो उस समय परिरक्षक, परिपालक जो नृपति श्रेष्ठ श्री राम थे, उनके गुण की चर्चा रामायण के द्वारा की गई है। क्योंकि मर्यादा में रह करके समस्त क्रियाकलापों को जो करता है वही अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय होता है, वही पूज्य होता है, श्रद्धेय होता है। आज हम श्री राम के चरित्र से ये शिक्षा लेते हैं और श्री राम के चरित्र का गुणगान या वर्णन आद्य कवि वाल्मीकि द्वारा यदि रामायण के माध्यम से नहीं किया जाता तो हम समस्त मानव ये समझ ही नहीं पाते कि वस्तुतः कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है, इसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। अर्थात जो आचार विचार है, जो आहार व्यवहार है, इसी को हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति से ही मिलता जुलता शब्द संस्कार है, संस्कृत है। बहुत अंतर इन तीनों शब्दों में नहीं है। तो हम कैसा आचरण करें, उसके लिए कहा कि नहीं, रामादिवद वर्तितव्यम। राम ने अपने जीवन काल में लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है
चाहे वो मित्र हो अथवा शत्रु हो। शत्रु के लिए उपदेश हुए कहते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काज हमार तासु हित होई। राम अंगद को जब संदेश देकर भेजते हैं तो पहली बात कहने के लिए निर्देश करते हैं कि ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम जा तो रहे हो वहाँ, लेकिन जो हमारा शत्रु रावण है उसका अहित न हो। शत्रु के लिए इस प्रकार का संदेश देना, मेरा कार्य तो सिद्ध होना चाहिए, वहाँ जानकी को लाना है, इसके लिए यत्न तो करना है। इसलिए काज हमार तासुहित होई, लेकिन उसका अहित न हो शत्रु का। तो शत्रु के प्रति जो श्री राम की भावना थी। एक जगह और जब रावण मारा जाता है तो किन कर्तव्य विमूढ़ होकर वहाँ विभीषण आदि सभी समुपस्थित हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। वहाँ राम बोल पड़ते हैं। राम के मुख से महर्षि वाल्मीकि ने पद्य कहलवाया कि मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम प्रियताम अस्य संस्कार यथा यथा एष ममापि च। बस हो गया, मरण पर्यंत ही वैर था। अब रावण मारा गया, संपूर्ण वैर जो है समाप्त हो गया। इसलिए इसका आप संस्कार करने का यत्न करो। प्रियताम अस्य संस्कार, जैसे तुम्हारा ये बड़ा भाई था वैसे ही मेरे लिए भी है, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। ये इस प्रकार की जो उदात्त भावना कवियों के माध्यम से हम समस्त मानव वर्ग को जो मिला है उसका हृदयंगम करना चाहिए। हृदयंगम करके और तब हम व्यवहार करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कवियों की जो वाणी होती है वो सिद्ध होती है। ऐसा नहीं है कि त्रेता युग में राम हुए हों और बहुत काल पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया है रामायण, तो वह आज उपादेय नहीं है, उपयोगी नहीं है। नहीं, वो तो त्रैकालिक है। वो तीनों काल में जो है लोगों को पथ प्रदर्शन करता रहेगा, आज भी कर रहा है। हम जान ही नहीं पाते। बाद के कवियों को या काव्य शास्त्र के निर्माताओं को यह मालूम ही नहीं होता कि काव्य होता क्या है, काव्य के प्रकार कितने होते हैं, काव्य का स्वरूप क्या होता है। इसको जानने के लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण को हम देखते हैं, और रामायण की रचना के पश्चात ही अनेक कवियों ने उसको आधार मानकर वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत को आधार मानकर, साथ ही वेदव्यास द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण जो समस्त पुराणों में श्रेष्ठ माना जाता है, वो प्रतिनिधिभूत माना जाता है। इन तीन काव्यों को उपजीव्य काव्य की श्रेणी में जो है रखा गया है। अर्थात इनको आधार बना करके ही अन्य कवि अपनी रचनाओं को करते आ रहे हैं, करेंगे आगे भी। इस प्रकार हमको काव्य रचना के लिए और काव्य के स्वरूप लक्षण इत्यादि के लिए भी महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण मुख्य स्रोत के रूप में उपलब्ध है। रह गई बात कि आज हम देखते हैं कि मध्ययुगीन कुछ ही कवि, मध्ययुगीन कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने कविता का जो मुख्य प्रयोजन भगवत गुणानुवाद, भगवत चरित्र वर्णन से हटकर अन्य विषयों में वो आसक्त
हुए जो दिखते हैं, अन्य विषयों को उपस्थापित करें, प्रस्तुत करें काव्यों के माध्यम से, उसमें कोई वैमत्य नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से उसका विषय, वर्ण विषय क्या होना चाहिए, यह उनके मन में आना चाहिए। क्योंकि अन्य विषयों को, श्रृंगारादि जो साहित्य में नवरस वर्णित हैं, तो श्रृंगार की चर्चा में मध्ययुगीन कतिपय कवि ज़्यादा संपृक्त दिखाई दे रहे हैं श्रृंगारादि वर्णन में। वो ये जानते हैं कि श्रृंगार रस के माध्यम से ही हम लोक को और अपने को अथवा सहदेव को ज़्यादा आह्लादित हम करेंगे। जबकि एक पद्य के माध्यम से किसी कवि ने यह कहा है कि ये सारी बातें तो स्वतः अपने आप चारों तरफ प्रसरित है, पुनः उसी को अभिवृद्ध करने के लिए कवियों को यत्न नहीं करना चाहिए। देखें उस पद्य को, किसी कवि ने बहुत ही सुंदर भाव को व्यक्त किया है इस पद्य के माध्यम से। यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणो वृषं प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः तदात्र भूयः किमनर्थपण्डितैः कुकाव्य हव्याहुतयो निवेशितः। कहते हैं कि व्यर्थ जब स्वयं ही यदा प्रकृति स्वाभाविक रूप से जो अनुरक्त लोग हैं उनके हृदय में प्रचुर मात्रा में मनमथानल कामदेव व्याप्त है, उनको परेशान कर रहे हैं, उनमें विराजित हैं। यदा प्रकृति हृदय रागिनो भृशम प्रदीप्तो, प्रदीप्त है वो, मनमथ रूपी जो अनल है वो प्रदीप्त है। भृशम प्रदीप्तो हृदय मन्मथानल तदत्र भूयः, फिर भूयः पुनः उस अग्नि को और प्रवृद्ध करने के लिए, वृद्ध अग्नि को और प्रवृद्ध करने के लिए जो पंडित कवि हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से कुकाव्य रूपी हव्याहुति क्यों परोस रहे हैं, क्यों कुकाव्य रूपी हव्याहुतियाँ उस अग्नि में और डाल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम कविता करें, लेकिन उस कविता के माध्यम से हमारा जो प्रधान वर्ण विषय जो होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों का जो है वो वर्णन करें, तभी वो कविता वो प्रसिद्ध मानी जाती है अथवा तो कविता जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि भगवत गुणानुकीर्तन श्रीमद्भागवत महापुराण में वाणी का जो सदुपयोग बताया है, उसमें कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, वाणी की चरितार्थता भगवत गुणानुकीर्तन में होनी चाहिए, तभी वो सार्थक होती है। और श्रवणौ कथायां, ये दोनों जो श्रोत्र हैं, कान हैं, इनकी सार्थकता भगवत कथा श्रवण में है। और हस्तौ च कर्म सुमनः, कहते हैं कि दोनों हाथों की उपयोगिता सार्थकता क्या है, तो भगवत संबद्ध समस्त कर्मों में ये हाथ लगे रहें तो ये हाथ की जो है चरितार्थता होती है। और मन जो है उनके चरणों में जो है लगा रहे, सिर जो है उनके चरणों में अथवा उनके द्वारा निर्मित जो संसार में स्थावर जंगम जो पदार्थ हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, चराचर समस्त जो ये जगत है उस भगवत श्रेष्ठ है, और उसको इस रूप में मानकर उसको उसकी वंदना करनी चाहिए है। लेकिन आज जो
परिस्थिति है, आप सब देख रहे हैं कि पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। पूरा विश्व वैश्विक महामारी के चपेट में भयाक्रांत होकर व्याकुल, अशांत, भयभीत है। इसमें कारण ये है कि जो शास्त्र निर्दिष्ट, शास्त्र समुपदिष्ट जो उपदेश है उसको हृदयंगम हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहले की जो कविताएं होती थी उनका मुख्य लक्ष्य भगवत चरित्र वर्णन हुआ करता था, इसलिए उनके काव्य किसी स्थान विशेष से आबद्ध नहीं होते थे। आचार्य राजशेखर ने काव्य के प्रकार को वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक कवि होता है जिसकी कविता केवल घर में ही रहती है, घर के लोग ही सुन पाते हैं। उससे कुछ बढ़ कर के कवि होते हैं जिनकी कविताएं मित्रों तक पहुंच जाती है। लेकिन एक कवि होता है जो पूरे विश्व में उसकी कविता का प्रचार प्रसार होता है। ऐसे बड़े ही भाग्यशाली कवि होते हैं, हाँ, वित्रा कवि होते हैं, कुछ ही कवि होते हैं। इसको देखें, एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एव काव्यम अन्यस्य गच्छति सुहृद भवनानि यावत् न्यस्या विदग्धवदनेषु पदानि सस्व कस्यापि संचरति विश्वकुतूहलीव। कोई भाग्यशाली ऐसा कवि होता है जिसकी कविता विश्व में वो प्रसिद्ध होकर के अपनी महिमा को जो है वो फैलाती है, अपने भाव को जो है अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। इसलिए कवि और कविता दोनों राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के समस्त लोगों के लिए, सहृदयों के लिए, कवियों के लिए एक प्रकार से नई स्फूर्ति को, नया जीवन को देती है, मानवों के मंदता को दूर करती है, बुद्धि को अमल बनाती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के गुण पहले मेरे द्वारा प्रोक्त पद्य में बात ये कह दी गई है कि ये 9 प्रकार की विशेषताओं से कवि की भारती होती है। वो सब कुछ माँ सरस्वती की कृपा से देने लगती है। उसके लिए व्यग्र होने की, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब बैठे हुए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो यश है वो भी और अर्थ है वह मिल जाता है। इसलिए हम सन्मार्ग पर कैसे चलें, लोगों को कैसे चलने के लिए प्रेरित करें, इसके लिए जो है ये कविता विशेष करके जो है वो समर्थ होती है। हम विचार करें तो चंद्रकांत मणि पाषाण खंड है, लेकिन उस पाषाण खंड चिंतामणि के अंदर जिस प्रकार से प्रकाश ज्योति, प्रकाश जो है अंतर्निहित होने पर भी तिरोहित है, ठीक वैसे ही शब्द जो है जितने हैं उतने निश्चित शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में वे शब्द जो कवियों के लिए ग्राह्य हैं वो संश्लिष्ट होते हैं। उन शब्दों से उन शब्दों को कवि चुन कर, निकाल कर और तब रचना करता है, जिस रचना के माध्यम से समस्त कवि वर्ग और सहृदय वर्ग आह्लादित होता है। देखें शिवलीलाणों के उस पद्य को जिसमें नीलकंठ दीक्षित ने इस भाव को कैसे व्यक्त किया है कि प्रायस्तिरो भूत महाप्रकाशः आशान
खण्डेष्विव चन्द्रकान्तः शब्देषु शब्दा मिलिताश्चरन्ति भाग्योत्तरा प्रत्यभिजानते तान्। भाग्योत्तर कवि होते हैं, भाग्यशाली जो कवि होते हैं वे ही उन शब्दों से उन शब्दों को पहचान करते हैं। जिस प्रकार से चंद्रकांत मणि में पाषाण खंडों भी है, लेकिन उसमें तिरोभ्यु प्रकाश है, संश्लिष्ट है, ठीक वैसे ही ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों के माध्यम से ऐसे अर्थ की अभिव्यक्ति होती है जो लोगों को चित्त को आह्लादित कर देता है। उन्हीं के शब्दों में देखें कि जानेव शब्दान वयमालपामः यानेव चार्थान वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यास विशेष भव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। जिन शब्दों का हम अहर्निश प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, जिन अर्थों को हम लिखते हैं, अर्थ उतने ही हैं, शब्द भी वही हैं, लेकिन वैशिष्ट्य क्या होता है, कवियों की विशेषता कहाँ होती है? तो कहते हैं कि उन अर्थों को अभिव्यक्त करने वाले वैसे शब्दों का सम्यक जो भव्य जो विन्यास स्थापन है पंक्ति के माध्यम से रचना में उन अर्थों को व्यक्त करने के लिए वैसे ही शब्दों को जो ढूंढ करके और विन्यस्त करता है कवि, यही उसकी अपनी रितंभरा प्रज्ञा अथवा प्रतिभा का वैशिष्ट्य होता है। जानेव शब्दान वयमालपामः जानेव चार्थान वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यास विशेष भव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। लेकिन विन्यास विशेष भव्यता के माध्यम से ही संपूर्ण जगत को कवि जो है सम्मोहित कर लेता है, लेकिन सामान्य लोग जो है उन्हीं शब्दों के द्वारा कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते। ये कवि की विशेषता होती है। इसलिए ऐसे कवियों के लिए कहा कि काव्यानि कर्तुं च परीक्षितुं च विक्रा भवेयुर्नतुवा भवेयुः। दो तीन कवि होते हैं, बहुत कवि ऐसे नहीं होते हैं। इसके विषय में धन्यालोकार आचार्य आनंदवर्धन ने अपनी कारिका में बड़ा ही सुंदर पद्य लिखा है। सोऽर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दस्य कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकविः। वे शब्द अर्थ महाकवि के होते हैं। क्या? तो कहते हैं कि सोऽर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य, वही अर्थ और उस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला युक्त उपयुक्त शब्द कोई ही होता है। योगी शब्दश्च कश्चन, तो ऐसे शब्द और अर्थ को यत्नतः प्रत्यभिज्ञेय, यत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। यत्नतः प्रत्यभिज्ञेय, यत्न पूर्वक उसका अभिज्ञान करना पड़ता है। तो शब्दार्थो महाकविः, ऐसे जो शब्द और अर्थ होते हैं वे महाकवि के होते हैं। उसको उन्होंने जो है व्यक्त किया है। इसीलिए ये सब कुछ विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्तुति कुसुमांजलि जो
भक्त कवि जगद्धर भट्ट द्वारा निर्मित है। उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर पद्य के माध्यम से कवियों के लिए, जो उस समय कवि रहे होंगे, आज जो कवि हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है कि हम वाणी का उपयोग कहाँ करें, रचना किसके लिए हम करें, जिससे कि वाणी हमारी जो है वो सिद्ध बनी रहे। तो उन्होंने एक पद्य लिखा, इतना बढ़िया वो पद्य है, आप सुने। स्थाने गमितालयं हतधियां वाग्देवता कल्पते धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा स्थाने तुभ्यैता सतां प्रभवति प्रख्यातये भूतये चेतो निर्वृतये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये। चार जो है, यदि स्थान पर उचित व्यक्ति के लिए, उचित वस्तु के लिए, उचित काल में यदि वाणी का प्रयोग करे और रचना यदि नहीं की गई, तो वह अस्थान पर जो वाणी प्रयुक्त है उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी दशा क्या होती है, तो धिक्कार के लिए होती है वो वाणी, उसको धिक्कृत करते हैं। और पराभव के लिए, और महते बीच में दिया है, धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा। महते का अन्वय चारों के साथ है, महान धिक्कार है, महान पराभव है, महान त्रिविध प्रकार के ताप के लिए वह रचना होती है, और पाप के लिए, महान पाप के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत यदि स्थान में उचित व्यक्ति के लिए, उचित देव द्विज नृप के लिए यदि वह वाणी का प्रयोग हुआ, तो उसके लिए पांच जो है, पांच उससे उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। स्थाने तुभ्यैता सताम प्रभवती, तो प्रख्याति, विशेष प्रसिद्धि मिलती है, और हर प्रकार की जो है भूति अर्थात समृद्धि के लिए वह होती है। और जो परम प्रयोजन आचार्य मोहम्मद ने जो बताया, वो मध्य में रखा तीसरे प्रयोजन के रूप में। चेतो निर्वृत्त, चित्त को निर्वृत्ति आह्लादित करने के लिए वह वाणी होती है, रचना होती है, और परोपकार के लिए होती है। और अंतिम जो पांचवा प्रयोजन जो दिया, वहाँ छठे प्रयोजन के रूप में अंतिम कांता संमित्योपदेश युजे जो है कहा, यहाँ कहा कि प्रांते शिवावाप्त, अंतिम में शिव की अवाप्ति हो जाती है, शिव कल्याण की अवाप्ति होती है। इस प्रकार से संस्कृत कविताओं की ही समस्या नहीं है, अपितु अन्य भाषाओं में निर्मित कविताओं की भी समस्या है, और उन समस्याओं के समाधान के प्रकार भी हैं, उपाय भी हैं। उसमें यदि वर्तमान में देखें तो दो मुख्य है, एक तो कवि, समस्या का समाधान कौन करेगा, कवि करेगा, और कवि के साथ साथ राजा करता है। जो तत्कालीन राजा है, जिस समय वो काव्य की रचना हो रही है, उस समय राजा कौन है, राजा कवियों के लिए या कवि की रचनाओं के लिए क्या कर रहा है, यह देखा जाता है कि दोनों यदि जागरूक है, तत्पर है, तो समस्या का समाधान हो सकता है। इस प्रकार से कवि और राजा ये मुख्य समस्या समाधान के कारण भूत हैं। इसको राजशेखर ने बड़ा ही सुंदर पद्य के माध्यम से कहा कि राजा के आश्रय से कवि लोग प्रसिद्ध होते थे, और कवियों की निर्मिति के कारण अनंत काल तक राजा का यश
स्थिर रहता था, उसकी गुण चर्चा हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने पद्य के माध्यम से कहा कि ख्याता नराधिपतयः कवि संश्रयेण राजाश्रयेण च गतः कवयः प्रसिद्धिं राज्यासमोऽस्ति न कवेः परमोपकारी राज्ञो न चास्ति कविना सदृशः सहायः। जो राजा लोग हुए वो कवियों के माध्यम से, कवि ने इसलिए बिल्हर कवि ने कहा कि कवियों को कभी अप्रसन्न नहीं करना चाहिए, कवि को प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि वो जो रचना करते हैं वो कालांतर में भी वो रचना लोगों को प्रभावित करती रहती है। न कोपनीय कवयोक्षितिस्वर ही, इसलिए राजाओं के लिए निर्देश है कि राजा को चाहिए कि कवियों को मान सम्मान दे करके प्रसन्न रखें। वह वे यदि नाराज हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, तो राजा के लिए वो कुछ ऐसी रचना कर जाएंगे जो कालांतर में राजा जो है वो अप्रसिद्ध होगा, वो उस प्रकार से जो है प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए राजा के लिए कवि जो है वो आश्रय है। और कवियों के लिए कहते हैं कि कवि की रचनाओं को या कवियों को यदि सम्मान और धन इत्यादि के द्वारा यदि राजा प्रोत्साहित नहीं करता है तो वो प्रसिद्ध नहीं होगा। राजा को चाहिए कि उसकी प्रसिद्धि के लिए वो सहायक हो। इस प्रकार से राजा के समान कवियों के लिए कोई सहायक नहीं है, सहयोगी नहीं है, और राजाओं के लिए कवियों के समान कोई दूसरा सहायक नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत कविता अथवा अन्य भाषाओं में जो निर्मित कविताएं हैं उनकी समस्याएं अनेक हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी रचना के माध्यम से राष्ट्र, धर्म, दर्शन, भक्ति, ज्ञान, राजनीति इत्यादि समस्त विषयों को सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में, सरस और सरल ढंग से यदि हम प्रस्तुत करते हैं तो विद्वत वर्ग के साथ, सहृदय वर्ग के साथ जो साधारण जन हैं वे भी उन कविताओं से आकृष्ट होकर, प्रभावित होकर और अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को विचार करते हुए स्वकर्म में, स्वधर्म में निरत होकर सम्यक सिद्धि अर्थात जो धर्म का लक्षण है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदय के साथ जो निश्रेयस है, जो मोक्ष है अर्थात भुक्ति और मुक्ति, जीवन काल में हम अनेक प्रकार के संतुलित भोगों से युक्त होते हुए और मुक्ति को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं अथवा जीवन मुक्त हो सकते हैं। जीवन्तः संत एव मुक्ताः भवन्ति, जीवित रहते हुए भी हम विदेह आदि राजाओं की तरह हम आनंद पूर्वक अनासक्त भाव से शास्त्र विहित स्वधर्म कर्म को करते हुए हम रह सकते हैं। इस प्रकार अत्यंत संक्षेप में मैंने यथामति यथाशक्ति कविता की समस्या एवं समाधान के लिए कुछ विचार जो है मैंने प्रस्तुत किए। ऐसा है कि इसको हृदयंगम करेंगे
यदि कुछ इसमें अच्छी बातें लगी होंगी उनको आत्मसात करेंगे, जो अनुपयुक्त लगी होंगी उन बातों को छोड़ देंगे मेरे लिए। लेकिन काव्य का जो मुख्य प्रयोजन होना चाहिए कि देश काल पात्रानुसार वो रचना हो, और जो सामयिक जो प्रासंगिक विषय हैं उनको भी आत्मसात करते हुए, जैसा कि मेरी एक छोटी सी रचना राष्ट्र गौरवम 2004 में प्रकाशित है, उसमें लगभग 131 पद्य हैं, गीति काव्य है। वो आज से 16 वर्ष पहले की रचना है। उस रचना में 101वां 102वां पद्य आप कभी देखें, मैं उस पद्य की ओर आपकी दृष्टि आकृष्ट करते हुए और अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसमें उस समय मैंने कुछ नहीं किया है, वो रचना कैसे हुई, तो उसमें एक पद्य है, उसका भाव हृदयंगम करेंगे तो जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है, लगेगा कि ये तो पहले संकेतित है उस पद्य के द्वारा। उसमें एक पद्य है 101 नंबर का, आत्मधर्मो जगत धर्म एवास्थितो मूल धर्मस्य मूल्य स्थितो मन्यते दृश्यते शौच संक्रांति कालो नवः काल कौतूहलम यत्र संभाव्यते। काल का कौतूहल संभावित है, इस प्रकार की सूचना 2004 में विरचित राष्ट्र गौरव के इस पद्य से है। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि ये तो युग धर्म है, इस समय का जो मन में आएगा वो हम करेंगे। उसमें इसी भाव को व्यक्त किया गया है कि जो आत्मधर्म है अर्थात स्वधर्म है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि स्वधर्म में निधनम श्रेयः, तो आत्मधर्म इस समय युग धर्म में, आत्मधर्मो जगत धर्म, ये तो अरे लौकिक है, संसार में ऐसा चल रहा है इसलिए हम ऐसा करेंगे, तो उसी में जो है समाहित है। और मूल धर्म जो सत्य धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, मूल शब्द से ही एक मूल्य शब्द बनता है। मूल्य स्थितो मन्यते, मूल धर्मस्य मूल्य स्थितो मन्यते। आज का जो जनमानस है वो मूल धर्म पर ध्यान न दे करके मूल्य में ही स्थित वहीं अटक गया है। इसलिए ये संक्रांति काल जो है इस समय दिख रहा है। दृश्यते शौच संक्रांति कालो नवः, ये नया कोई संक्रांति काल जो है इस समय दिख रहा है, जहाँ काल का कौतूहल संभावित है, अर्थात विश्व को सचेत करते हुए उस काव्य का यह पद्य संदेश पहले ही दे चुका है। दूसरा जो उसमें पद्य है वह भी बड़ा ही मार्मिक है। रौद्र रूपो महाकाल एवाधुना, रौद्र रूपो महाकाल एवाधुना दुष्ट दैत्यान् निहंतुं क्षमो दृश्यते। नंदिसिंहादिघोषात् त्रिशूलाच्यते भीतिभीता बहिर्यान्तु हे तक्षिते। इस समय रौद्र रूप धारण करने वाले महाकाल ही दुष्ट दैत्यों के नाश में समर्थ दिखाई दे रहे हैं। उस पद्य का भावार्थ आप देखें, यहाँ जो भी दुष्ट हैं वे नंदी सिंह आदि की गर्जना से एवं त्रिशूल इत्यादि के भय से भयभीत होकर इस पवित्र भारतवर्ष से बाहर चले जाएं, अन्यथा उनका सर्वनाश करने के लिए भारत की अलौकिक शक्ति कटिबद्ध है। यह प्रतीत हो रहा है वर्तमान में। वैश्विक संकट उपस्थित होने पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो धन बल, जन बल और बुद्धि बल, ज्ञान बल, विज्ञान बल सब इस समय व्यर्थ साबित हो रहे हैं प्रकृति के समक्ष। इसलिए हमारे यहाँ सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, उसमें महाकवि शिरोमणि कालिदास ने राजाओं को संदेश उपदेश निर्देश देते हुए वो आगाह करते हैं भरतवाक्य के द्वारा कि प्रवर्धताम
प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयतां ममापि चक्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभू प्रकृति हिताय पार्थिव प्रवर्ततां। संपूर्ण विश्व के राष्ट्रनायक प्रकृति संरक्षण के लिए, प्रकृति हित के लिए और प्रकृति से दोनों लिए जाते हैं। प्रकृति से प्रजा भी और जो जड़ चेतन समस्त चर अचर स्थावर जंगम सब जो है अभिष्ट है। इसलिए समस्त जीवों को, समस्त पदार्थों को रहने का यहाँ अधिकार है। उसकी रक्षा के लिए, उसके हित के लिए राजा को तत्पर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ये संदेश महाकवि शिरोमणि कालिदास द्वारा विश्व प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के भरत वाक्य द्वारा दिया गया है। इसको हृदयंगम कर आज पूरे विश्व के राष्ट्रनायक व्यवहार करें, शासन करें, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो प्रकृति क्षोभ है वो पुनः उपस्थित नहीं होगा। प्रकृति क्षुब्ध हो गई है, व्याकुल हो गई है, अशांत हो गई है, मनमानी करने के कारण, शास्त्र विधियों के परित्याग के कारण, जिसके कारण इस प्रकार का असामयिक अचिंतित महाभय समुपस्थित लोगों के समक्ष है। भगवान से प्रार्थना है, भगवती प्रकृति से यह मेरी बार बार अभिवंदना है कि वो शांत हो जाए, क्षमा करें, समस्त राजाओं को क्षमा करें जो अभिहित कर्म करने में ज़्यादा निरत दिखते हैं, विहित कर्म करने से विरत दिखते हैं, उनको सन्मार्ग की ओर जो है प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार।